राजमा, जिस तरह का ये नाम है उसी तरह का ये स्वाद सबके दिलों पर राज करता है और माँ की इस राजमा का टेस्ट कभी मुंह से जाता ही नहीं। आज उसी स्वाद को हम लाए हैं इस राजमा की रेसिपी में, जैसे माँ बनाती है, बिना झंझट के झटपट यानी स्मार्ट कुकिंग। ना उबालना, ना ठंडा करना, ना बहुत बर्तन करना, बस हरियाणवी स्टाइल तड़का लगाना, कम समय में स्वादिष्ट व लजीज राजमा तैयार। बनाने का तरीका इतना साधारण कि आपने जो एक बार बनाए तो आप हर बार ऐसे ही बनाएंगे। आज की रेसिपी में है मेरी माँ के हाथों जैसा स्वाद और राजमा ऐसी बनेंगी कि खाने वाला हाथ न रोक पाए। राम राम जी सारा ने, तो फटाफट शुरू करते हैं राजमा बनाना। तो कैसे बनाएंगे, क्या होगी रेसिपी, ये जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। राजमा बनाने के लिए ले ली है मैंने इस कप के नाप से 150 ग्राम राजमा, और ये राजमा मैंने अच्छे से धो के 7-8 घंटे के लिए भिगो ली है, इनका पानी काट लिया है। अब अगला स्टेप की ओर बढ़ते हैं कि हम छोकेंगे। तो लिया हम अलग तरीके से बनाएंगे बिना उबाले हुए राजमा। इसमें डाल दिया ये सरसों का तेल पका हुआ। अच्छा, जरूरी नहीं पक्का, कच्चा भी डाल सकते हैं आप लोग, पर लेकिन मैंने कोई रेसिपी बनाई थी तो उसका पका हुआ तेल था मेरे पास, इसलिए मैंने वही डाल दिया। तेल को गर्म होने देंगे अच्छे से। इस तरीके से राजमा बनती है, लेकिन ये तरीका इतना फटाफट है कि बच्चों को टिफिन में ले जाना हो, किसी को खाने के लिए जल्दी हो तो भीगी होनी जरूर चाहिए, लेकिन इसमें साथ ही तड़का लगाएंगे हम, साथ ही कोई उबालने का झंझट नहीं, कोई और झंझट नहीं। ये फटाफट वाली रेसिपी है जो आज हम आपको बनानी सिखाएंगे। तो तेल हो गया हमारा गरम। मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यारा आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखें। इसमें डालेंगे हम 2 तेज पत्ते। अब इसमें जो ये एक मोटी इलायची है यानी काली इलायची भी बोलते हैं, ये डालेंगे। मैंने इसका मुंह खोल लिया है। ये 4 लौंग ली है मैंने, लौंग डाल देंगे। इसको हल्का सा चलाएंगे। चटक गई है लौंग, इसका मतलब तैयार है हमारा मसाला। 1 चम्मच जीरा है, जीरा डाल लेंगे। गैस की फ्लेम मैंने लो कर ली है। जीरा तड़क गया है, सुनहरी सा भुन गया, बढ़िया खुशबू उठ गई है। अब इसमें मैंने 2 बड़े प्याज जो है चॉप कर लिए थे, चॉपर में डाल के, आप बारीक काट भी सकते हैं। इनको जो है हम बढ़िया सा गुलाबी सा होने तक भून लेंगे। बढ़िया सब्जी का अच्छा बनना उसकी बुनाई पे डिपेंड करता है। बुनाई के समय में कोई कंजूसी नहीं करनी है। गैस की फ्लेम जो मैं मीडियम कर लेती हूँ। तीस 40 सेकंड तक हम इनको भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है प्याज का निकल जाए। अब जो इसमें हम पेस्ट डाल लेंगे ना अदरक लहसुन का, वो पेस्ट की वीडियो मैंने मेरे चैनल पे डाल रखी है, उससे हमारा समय बचता है। तो एक बार पीस के रख ले, महीना भर चलाएं। महीने से ज्यादा तो देखो खुशबू उड़ जाती है मसाले की, लेकिन मैंने बना के रखा है तो मेरे चैनल पे जाके वीडियो देखें और लुत्फ उठाएं, प्याज लहसुन के पेस्ट का टाइम बचाएं अपना। कच्चापन निकल गया, इसका ट्रांसलूशन हो गया है ये, यानी कि पानी के ऐसा रंग नहीं हो जाया करे, कच्चापन निकले पीछे गुलाबी गुलाबी उसा हो गया इसका रंग। बढ़िया उबालो, सीला करो, फिर छोंक पीसो, बनाओ, कोई झंझट नहीं है इसमें। अब इसमें डालेंगे हम ये 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। प्याज भून लिया तब डाला है, ये बात आपको खास ध्यान रखनी है। आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट। जान है राजमा और छोले की, और जो नहीं खाता वो स्किप भी कर सकता है भाई। अब इसमें डालेंगे ये 1 पिंच हींग है, 1 चुटकी हींग गिर कर फिर बढ़िया सा इसमें चलावेंगे।
हमने बाद में क्यों डाली है ये चीजें, बाद में इसलिए डाली है क्योंकि मसाले प्याज लहसुन का पेस्ट डालते हैं ना तो चिपक जाता है, जल जाता है, क्योंकि प्याज भुनने में टाइम लेते हैं और पिसी हुई चीज भुनने में टाइम नहीं लेती। तो ये हींग भी इसमें अच्छी सी सीख गई। इसमें डालेंगे हम ये 2 बड़े टमाटर की प्यूरी है। ये भी वैसे मैंने चॉपर में ही की है, दरदरे से पीसे हैं, आप देख रहे होंगे। तो ऐसे ही पीस के डाल लें, मिक्सी में भी पीस सकते हैं, प्यूरी बना के डाल दें। चलावा बढ़िया था। अच्छा, इसको पकने में 1 मिनट तक लग जाएगी। तो उलट पलट के हम इसको सेकते रहेंगे, क्योंकि सारी बुनाई पे डिपेंड करता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जितने बढ़िया मसाले भुनेंगे उतने बढ़िया हमारे राजमा बनकर तैयार होंगे। चलाते रहना है, क्योंकि ये लिक्विड सा ऐसा हो जाता है, जब पानी छोड़ने लगता है तो नीचे चिपक जाता है। देखो, ये मैंने अदरक का पेस्ट रख रखा है, ये लहसुन, ये समय बचाता है और ऐसे का ऐसा है। बहुत पहले वीडियो डाली थी मैंने इसकी, हो गए होंगे लगभग हफ्ता भर। इसको ढक्कन लगा के अच्छे से मेरा काम हो गया अदरक लहसुन का। दोबारा से इसको फ्रिज में रख देंगे। ये भी इसमें डाल लेंगे हम कटी हुई मिर्च, सबसे बाद में डाल रही हूँ, इसी में सीख जाएंगी ये मिर्च। ये 1 मिर्च तो मैंने फाड़ ली, 20 से 2 टुकड़े कर लिए, और ये 2 मिर्च मैंने छोटी छोटी काट ली। इन्हें भी बढ़िया सा जो है 10-15 सेकंड तक हम चला लेंगे बढ़िया से। देखो सारी चीजें कैसी घुल मिल गई, बाकी मसाले डालने के लिए तैयार हो गया है। इसमें डाल लूंगी मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर। खाने वाले चम्मच का भी मेजरमेंट ले सकते हैं, अगर इस तरह का मेजरमेंट नहीं है तो ये 1 टेबल स्पून है। ये है 1 चम्मच पीली मिर्च, नहीं हो तो स्किप कर सकते हैं, हरी और लाल डाल लें, ये स्किप करते हैं। ये है तो इसमें स्वाद अच्छा आता है। ये है कश्मीरी लाल मिर्च। मसाला भुन गया जब गेरी हमने, ये याद रखना। अब इसको चला देंगे। बाद में मसाले डालने से ना मसाले जलते नहीं है और सारी चीजों का स्वाद परफेक्ट बना रहता है। ये है 2 चम्मच धनिया पाउडर, घर का पिसा हुआ, तो ये डाल दें। घर का पिसा हुआ ना बिल्कुल फाइन नहीं होता, दरदरा सा रहता, हल्का सा, और वो खाने में बहुत बढ़िया लगता है। इसमें डाल लेंगे हम अपने भीगे हुए पानी निकाले हुए राजमा। कच्चे हैं, ये चित्रा राजमा है। ये भी इस मसाले में हमने 5 से 7 मिनट तक भूनने। ये नीचे हल्का सा लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा लग जाए तो घबराने की जरूरत नहीं, बस चलाते रहना। मीडियम फ्लेम है मेरी, हाथ मेरा जो है चलता रहेगा। भूनते भूनते में हमने डालना है यो 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला है। इसमें सारे मसाले आ जाते हैं, बहुत अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आती है चटपटे राजमा में। 5-7 मिनट भुनाई करनी इसलिए जरूरी है कि ये सारे मसाले देखो अच्छे से कोड हो रहे हैं ना, और बढ़िया हो जाएंगे अच्छे से। 5-1 मिनट चला कर फिर इसमें पानी डाल, बल्कि हो ही लिया आपसे बात करते करते तो 2-3 मिनट तो। पानी डालने से पहले इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। ये नमक, जिंदा नमक है ना तो थोड़ा सा ज्यादा ही चढ़ता है। ये सूखे मिर्च हैं, तोड़ के बीच से डाल देती हूँ। देखो मिर्च और नमक अपने अनुसार, इस बात का खास ध्यान रखें। तो 5 मिनट भी हो गई हैं। अब इसमें जो है मैं पानी डालती हूँ। पानी डालना है इसमें गरम। हमेशा ध्यान रखना है जब कोई भी मसाले हम पका लें उसके बाद पानी डाल ले तो गर्म पानी डाल ले, जिससे मसालों का जो टेस्ट और खुशबू हो वैसे की ऐसी बरकरार रहती है, यानी बनी रहे न्यूकी की न्यूकी। अब इसमें पानी डाल लेंगे। ये तो हो गया, जितने राजमा थे उससे दुगना पानी, थोड़ा सा और ज्यादा डालेंगे हम इससे। ये थोड़ी लिपटे लिपटे ग्रेवी वाली राजमा बनेंगे। अब इसने एक बार चला देंगे ताकि मसाले जो है राजमा की गला बढ़िया से घुल मिल जाए।
और पतली खानी है तो इसमें थोड़ा सा पानी आप 2.5 गुना भी डाल सकते हैं, यानी 2.25 गुना या 2.5 गुना पानी डलेगा। ये अच्छे से मसाले जो है मिल गए हमारे इसके में। अब कुकर का ढक्कन लगा दूंगी, 3-4 इसमें विसल लगाऊंगी। विसल के बाद मैंने कुकर का प्रेशर रिलीज होने दिया था, यानी कि कुकर की सीटी की भाप काट ली थी और कुकर का ढक्कन हटा लिया था। उसके बाद 5 से 7 मिनट मैंने इसको खुला पकाया है। हल्का सा पानी जो है वो भी थिक हो गया है और इसमें को मैंने जो है देखो अब ऐसी कंसिस्टेंसी बन के तैयार हुई हमारी। इसको इसके इस हिस्से से चमची के से हल्का हल्का प्रेस भी कर लेंगे, ऐसे प्रेस कर करके ना थोड़ा थोड़ा सा, यानी दाब दाब के, और इसमें हल्का हल्का सा ये जो खाने में है ना क्रंचीपना सा बिल्कुल नहीं आएगा, सॉफ्ट मलाई जैसी हो जाएगी हमारी। ये कोई कोई डली आएगी, परफेक्ट सी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। चावल के साथ, पूड़ी के साथ, पराठे के साथ खाएं, मजे आ जाएंगे। अब इसमें डाल लेंगे ये 1 चम्मच कसूरी मेथी है, हाथ से ऐसे क्रश करके। इसके बनने के बाद इसकी खुशबू बहुत गजब की आया करे। 1 चम्मच डाल लेंगे इसमें ये देसी घी। हरा धनिया मैंने बारीक बारीक काट रखा था, ये डाल दिया इसके। बस आपने देखा मैंने बहुत घने मसाले भी नहीं गेरे हैं और उबालने का झंझट भी नहीं। परफेक्ट सी सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब इसको प्लेट करेंगे तो हल्का सा हिलाएंगे पहले चम्मच से, ना तो भीतर रह जाएगी इसके में। और इसको जो है एकदम से बोल में पलटेंगे। देखिए कितनी परफेक्ट हमारी राजमा तैयार हो, बिल्कुल घुली मिली सी नतीजी मिल रहा है इसका। अब इनको चावलों में जो हम डाल देंगे। चावलों के साथ राजमा चावल का कॉम्बिनेशन क्या गजब का कॉम्बिनेशन होता है, मजबूत में। अब इसको हरे धनिया के साथ सजाएंगे। प्याज के थोड़े से लच्छे डाल लेंगे और खट्टा थोड़ा सा ज्यादा खाना है तो इसमें हल्का सा बनने के बाद नींबू निचोड़ देंगे। हालांकि टमाटर का खट्टापन बहुत है, तो हमारी बढ़िया सी राजमा बनके तैयार हो। तो खाएं, एंजॉय करें। सीखा कि सरल साधारण तरीके से घर पे राजमा कैसे बनाएं। तो मेरी ऐसी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे मित्रों द्वारा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें जी। राम राम जी।